हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पूर्णिमा तिथि के बारे में, मतलब साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं शरद पूर्णिमा। तो बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में से सबसे ज़्यादा होता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को माता लक्ष्मी का बर्थडे भी बोल सकते हैं आप, या जयंती बोल सकते हैं। इस दिन माँ का जन्मदिन मनाया जाता है, महालक्ष्मी का। अच्छा, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन धर्म की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करने का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात को बहुत खास माना जाता है। इस रात चांद पूरी तरह से चमकता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें सीधी धरती पर अमृत की वर्षा करती हैं। आज यदि आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज आपको इस वीडियो में बताएंगी बहुत सारी चीज़ें, इसका महत्व बताऊंगी, शुभ मुहूर्त बताऊंगी, शरद पूर्णिमा पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगी। शरद पूर्णिमा की कथा भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अच्छा, अब बात करते हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अमृत की वर्षा करता है। चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी सहज में ही मिल जाती है। देखो, सफ़ेद चीज़ों का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा वाले दिन चावल या दूध की बनी हुई खीर चांदी के बर्तन में रखकर, चांदी हो गया या पीतल हो गया या स्टील का धातु जैसा भी आपके पास हो, तावे में मत रखिएगा। तावे में दूध जहर का काम करता है, इसलिए पीतल के बर्तन में आप रख सकते हैं, चांदी के में रख सकते हैं, और यदि बर्तन ना हो तो आप स्टील के में रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस ऐसे पात्र में मतलब बर्तन में आप खीर ज़रूर से रखिएगा। अच्छा, चावल दूध से बनी हुई खीर बर्तन में रखने से कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह मजबूत होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से जीवन में सुख और समृद्धि के साथ शांति बनी रहती है। इसके अलावा जीवन से बहुत तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में नकारात्मकता का काम करती हैं, परेशानी है हमें किसी भी तरह की, तो उन सब से हमें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जीवन में बहुत तरह के मतलब रोग हैं जो वो भी दूर होते हैं खीर खाने से। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि माता लक्ष्मी पूरे 1 महीने तक जो पूर्णिमा से धरती पर भ्रमण करती हैं अपने सवारी के ऊपर, उनका वाहन है उल्लू, अपने उल्लू के ऊपर, अपनी सवारी के ऊपर माता 1 महीने तक भ्रमण करती हैं। तो माँ अपनी सवारी पर घूमती हैं और इंद्र का जो हाथी है, 8 सूंड वाला, 8 नेत्रों वाला, 8 भुजाधारा जो उनका हाथी है, उस हाथी के ऊपर माता लक्ष्मी अपनी सवारी को लेकर के भ्रमण करती हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे 1 महीने तक, है ना, और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। तो रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर माँ भ्रमण करती हैं, घूमती हैं, और मान्यता है कि जिन भक्तों को वह पूजा पाठ में लीन देखती हैं और भजन कीर्तन करते हुए पाती हैं, उन पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। यानी कि माँ लक्ष्मी यह देखती हैं कि कौन कौन जग रहा है और उनकी पूजा कर रहा है, इसलिए इस पूर्णिमा तिथि को कोजागरी पूर्णिमा और कौमुद्री व्रत भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी की विशेष पूजा होती है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन उनका जन्म हुआ था। यह दिन धन प्राप्ति के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। रास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? तो क्योंकि शरद पूर्णिमा वही रात है जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के बीच महारास लीला की थी। मतलब 8 वर्ष के थे हमारे ठाकुर जी, और इस रात को कृष्ण ने ऐसा रास रचाया सब गोपियों से मिलकर कि साक्षात
शिव जी भी स्वयं अपने आप को नहीं रोक पाए, वो भी गोपी रूप रखकर नृत्य करने लगे, महारास में पहुंच गए। गोपी रूप धरकर जो भी जाना चाहता था, महादेव जी हैं और भी जो देवी देवता लोग हैं वो सब लोग गए महारास में। शिव जी का खासकर अलग से वर्णन आता है कि शिव जी भी महारास में गोपी बनकर गए थे, ब्रजधाम में गोपी बनकर आए थे। कहते हैं इस दिन पूजा करने से जीव के अंदर के तरह तरह के दुख दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, और इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपकी मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अब चर्चा करती हूँ इस साल के 2024 के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 2024 का शुभ मुहूर्त की तिथि है पूर्णिमा की 16 अक्टूबर की रात को 8:04 पर शुरू होगी और इसका समापन 17 अक्टूबर को शाम को 4:05 पर होगा। 24 घंटे से कम समय की पूर्णिमा की तिथि है। तो शरद पूर्णिमा का जो व्रत है वह हम रखेंगे 16 अक्टूबर को। तो 14 में जिसमें चंद्रमा उदय होने का समय है वो होगा 5:05 पर इसका रहेगा समय। और इस साल शरद पूर्णिमा पर जो खीर बनाते हैं वो भी खीर रखने का समय भी 16 अक्टूबर की रात को होगा, 8:04 से है। इस समय से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों को पूरे संसार में फैलाता है। इस पृथ्वी पर इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो विशेष पूजा और आराधना है वह भी हम 16 अक्टूबर को ही करेंगे। शरद पूर्णिमा महोत्सव 16 अक्टूबर को मनाएंगे और सूर्योदय में पूर्णिमा स्नान, ब्रह्मा जी का व्रत और कार्तिक स्नान जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 17 अक्टूबर 2024 को, मतलब हो रहा है वो 2024 को होगा। स्नान दान का जो भी शुभ मुहूर्त है वह 17 अक्टूबर को सुबह 4:43 से लेकर 5:33 तक का है। यह पूर्णिमा के स्नान का उदय तिथि का सबसे शुभ मुहूर्त है। अच्छा, जो सत्यनारायण भगवान की व्रत की पूजा कथा की जाती है वह भी 16 अक्टूबर को ही करी जाएगी और इसके अलावा 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती भी मनाई जाएगी। इस वर्ष मीराबाई जयंती लगभग 555वां उनका जन्मदिन होगा, उनकी वर्षगांठ 555वीं वर्षगांठ होगी इनकी। तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दूँ मैं कि ऐतिहासिक रूप से मीराबाई की जयंती पर प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्यों पर एक रूपता नहीं मिलती है, मतलब एक बिल्कुल वो नहीं मिलता है एग्जैक्ट कि हाँ यही है उनका समय, उनकी डेट। लेकिन हालांकि हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाने वाली की परंपरा है। मतलब शरद पूर्णिमा वाले दिन उनकी जयंती की मतलब परंपरा है, उनका बर्थडे मनाते हैं इसी दिन, है ना। और आगे पीछे हो तो नहीं पता क्योंकि 5015 साल बहुत हो 5015 साल बहुत हो जाते हैं, तो हो सकता है कुछ आगे पीछे हो पंचांग में, लेकिन यही है प्रचलित। इसके अलावा याद है कि शरद पूर्णिमा पे ही रास पूर्णिमा भी होती है और हमारे प्यारे बांके बिहारी जी साल में सिर्फ इसी दिन बंसी है जो वही आज के दिन अपने हाथों में धारण करते हैं। आपने पूरे साल देखा होगा कि हाथ तो उनके बंसी की मुद्रा में है लेकिन बंसी धारण नहीं करते हैं। हमारे प्यारे श्री ठाकुर जी आज ही के दिन बंसी धारण करते हैं क्योंकि जब उन्होंने महारास रचाया था तो ऐसी बंसी बजाई थी कि पूरा ब्रह्मांड मंत्र मुक्त हो गया था। इसी में तो गए थे शिव जी रासलीला रचाने। रास मतलब प्रभु के आत्मा में लीन हो जाना, मतलब भक्त और भगवान का मिलन होना। भक्त और भगवान एक दूसरे से मिले इस दिन। अपने आप को समर्पित किया गोपियों ने भगवान के श्री चरणों में। जो गोपियां नहीं जा पाई तो वो अपनी आत्मा, शरीर छोड़कर आत्मा से गई। कई आत्माएं वहाँ भी थी जब वृंदावन में रास रचाया गया था। तो ये बहुत ही खास पर्व होता है, बहुत ही शुभ। इतनी सारी एक साथ संयोग बनते हैं
ये बहुत खास पूर्णिमा होती है, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पे ही रास पूर्णिमा होती है और हमारे प्यारे बांके बिहारी जी भी साल में सिर्फ इसी दिन बांसुरी धारण करते हैं, आपने देखा होगा। और बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा और 16 अक्टूबर को ही बांके बिहारी जी सुंदर सजल सफ़ेद कपड़ों में बंसी धारण करेंगे। तो यदि आपके यहाँ भगवान जी हों, ठाकुर जी हों, तो उनको आज के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण कराएं, सफ़ेद कलर की उनको आज के दिन पोशाक धारण करानी चाहिए और आप भी सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लें और व्रत करें। अच्छा, पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है और इस दिन चंद्र उदय का जो समय है वह शाम को 5:04 पर होगा। और मैं आपको बताती हूँ कि शरद पूर्णिमा पर जो सबसे अच्छा मुहूर्त बन रहा है वह लक्ष्मी पूजन के लिए शरद पूर्णिमा पे 16 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन करना जरूर करना चाहिए, क्योंकि 16 अक्टूबर को रात को 11:04 से रात को 12:32 तक इससे शुभ मुहूर्त है। मतलब अच्छा शुभ मुहूर्त है 16 अक्टूबर को रात को 11:04 से लेकर के 12:32 तक ये शुभ मुहूर्त है। ये बहुत शुभ समय है लक्ष्मी पूजन के लिए। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा प्रकाशमान होता है, एकदम साफ क्लियर दिखता है और अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। यह भी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन रावण का जो रावण तर्पण से शीशे के माध्यम से अपनी नाभि पर, मतलब जो उसकी नाभि में जो अमृत कलश था उस पर भी चंद्रमा की रोशनी दिखाया करता था। रावण जो है चंद्रमा की रोशनी, शीशे के माध्यम से चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करता था। इसी वजह से वह पुनः यौवन, मतलब उसमें इतना प्रकाश होता है चंद्रमा की रोशनी में कि वो नए यौवन को प्राप्त करता था, उसको नया जीवन सा मान लो मिल जाता था। उस अमृत को भी वो उस चांद की रोशनी में दिखाया करता था। इस दिन जो धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी पूरे वर्ष कृपा बरसाती हैं। और इस साल शरद पूर्णिमा को रवि योग भी बन रहा है। शरद पूर्णिमा को रवि योग सुबह 6:02 से बनेगा, जो कि शाम को 7:01 तक रहेगा। इस दिन ध्रुव योग भी बन रहा है, सुबह से लेकर अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल से लेकर सुबह 10:01 तक रहेगा। इसके बाद दिव्य घात योग है। शरद पूर्णिमा वाले दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शाम को 7:01 तक है और इसके बाद इसके बाद रेफत नक्षत्र है। रेफत नक्षत्र हालांकि शरद पूर्णिमा से पूरे दिन तक पंचक भी रहेगी, मतलब पंचक है। तो देखो, धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात बहुत महत्वपूर्ण होती है और कहा जाता है इस रात चंद्रमा पूरी तरह से 16 कलाओं से बिल्कुल युक्त होता है। ये इसका महत्व है, निचोड़ है इसका, और 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर चमकता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से धरती पर, मतलब चंद्रमा की किरणें जो धरती पर आती हैं, टकराती हैं, वह पृथ्वी की वर्षा होती है, वह अमृत की वर्षा होती है पृथ्वी पर। तो इस रात में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। ये बहुत ही शुभ होता है और कहा जाता है इससे सात्विकता में अमृत मिल जाता है और आपकी सात्विकता में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। समझ लो, आज वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जो आपको अमृत मिलता है। समझ लो, पूरे पृथ्वी में पृथ्वीवासियों को, जो मृत्यु लोक में जितने लोग हैं, जीव जंतु हैं, उन सबको आज के दिन इसके माध्यम से मान लो अमृत की वर्षा होती है तो अमृत मिलता है। समझ लो आप अमृत का सेवन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को, इस अमृतमयी जब आप चीज़ रखेंगे खीर बनाकर तो वो अमृतमयी हो जाती है। तो इस चीज़ को जब आप रखेंगे और जब आप सभी परिवार सहित प्रसाद के रूप में जब आप वितरण करेंगे तो कहते हैं साल भर आपका दिमाग ठंडा रहता है, कोई बीमारियां नहीं होती है। साइंटिफिक तरीका भी है कि चांदी मिलना और चंद्रमा की शीतलता मिलना, ये दोनों एक अमृत का कार्य करते हैं। और आज के दिन आप देखिएगा कि चंद्रमा के चारों ओर एक बहुत बड़ा सर्कल बना होता है, बहुत बड़ा सर्कल बना होता है जो एक अलग ही गोल आकार में दिखता है और चमकता है। आप देखिएगा आज के दिन रात में। तो इस तरह से चावल आप बनाएंगे और ये रखेंगे उसकी रोशनी में तो बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, कोई लोग कार्तिक में चावल का त्याग करते हैं तो वह शरद पूर्णिमा के प्रसाद की खीर को ज़रूर खाना चाहिए। ये खा सकते हैं आप, हमेशा हर दिन नहीं खाएं तो ये खीर ज़रूर खा सकते हैं। आज से शुरुआत भी होती है पूर्णिमा की, लेकिन खीर आप खा सकते हैं जो एक समय भोजन करते हैं वो।
प्रश्न आता है कि कार्तिक स्नान पूर्णिमा से शुरू करते हैं तो शरद पूर्णिमा तो 16 अक्टूबर की है, फिर 17 अक्टूबर से स्नान क्यों? तो देखो, शरद पूर्णिमा पर विशेष रूप से चंद्रमा की पूजन का विधान आता है और लक्ष्मी की पूजन भी रात में ही की जाती है। ठाकुर जी का रास भी रात में ही खेला जाता है, इसलिए पूर्णिमा तिथि रात में 16 अक्टूबर को ही है। इसी से शरद पूर्णिमा कोजारी पूर्णिमा, यानी शरद पूर्णिमा को ही कहते हैं कोजारी पूर्णिमा, यानी लक्ष्मी जी की पूजा और रास पूर्णिमा, ठाकुर जी की रास लीला, ये सब 16 अक्टूबर को ही होगी। सूर्योदय में पूर्णिमा तिथि 17 अक्टूबर को है और इसी से पूर्णिमा तिथि का स्नान दान, ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक स्नान और वाल्मीकि जयंती 17 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या है? तो ये बातें हैं, देखो, शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी मांस या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, अंडा इत्यादि, लहसुन प्याज से बना हुआ खाना, सात्विक भोजन करें यदि आप करते हैं तो, है ना, तामसिक भोजन ना करें। इसके अलावा आपको तामसिक भोजन मतलब लहसुन प्याज का भी, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। शरद पूर्णिमा के दिन काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। ये मैंने आपको बताया, वाइट कलर के कपड़े पहने, सफ़ेद कलर के कपड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, तो शरद पूर्णिमा के दिन घर में लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, कहा जाता है इससे माँ लक्ष्मी नाराज होकर बाहर से ही चली जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो शरद पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि आपको इस दिन दान करना है तो सूर्य अस्त होने से पहले ही दान करें। मान्यता है कि सूर्य अस्त के बाद दान करना आपको कर्जदार भी बना सकता है। मतलब ये आप जब करेंगे उसके बाद सूर्य अस्त के दान, तो ये कर्ज का माना जाएगा, कर्ज बढ़ेगा इससे। और आप मतलब दिन में कर दें, शाम को कर दें, सूर्य अस्त होने के पहले आप दिन में कर सकते हैं जितना चाहे दान, वो आपको फलदायी होगा। अपने पहने पे आपको पहले की वीडियो में भी काफ़ी बार मैंने बताया है, शरद पूर्णिमा की वीडियो में, कि आप ऐसे में समय से दान करें। अच्छा, कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए इस दिन, जैसे चूल्हे पर कढ़ाई जरूर चढ़ाएं। आज कच्चा खाना मतलब रोटी, दाल, चावल यह नहीं बनाते हैं, इससे बचना चाहिए कच्चे खाने से। पक्का खाना, पूरी पराठे, यही खाना होता है आज के दिन। अच्छा, शरद पूर्णिमा पे हमें क्या करना है? शरद पूर्णिमा पे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा करनी है। घर में खीर बनाकर चांदी की कटोरी में, चांद की रोशनी में मतलब रखना है। चांदी की कटोरी, पात्र है, बर्तन है, थाली वगैरह है, उसमें रखना है। अगर किसी के लिए पॉसिबल ना हो तो मैं तो घर में बिल्कुल भी नहीं बना सकती, तो क्या करना है आपको या कोई बीमार है जैसे, या पीरियड्स हैं, तो फिर मंदिर में, हर घर में पूर्णिमा की खीर जरूर बनती है, तो उसमें से आप अपनी तरफ से कुछ दे दें, दान वगैरह, या दूध थोड़ा सा, या चीनी, शक्कर, चावल, कुछ भी ऐसा कर दें, और प्रसाद के रूप में आप भी बना सकते हैं। अच्छा, जिसको पीरियड है तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप पूजा ना करें तो पूजा के थ्रू आप बना तो लें खीर, अब कौन सा उसमें हाथ डालना है, बना तो लें, छत पे रखा है, उसको स्पर्श ना करें, हाथ से उंगली से टच ना करें। और रहा सवाल पूजा का और भोग का माँ लक्ष्मी का, तो आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं। बिटिया हो आपके घर में, बिटिया से करवा लें, बालक से करवा लें, हस्बैंड हो तो उनसे करवा लें, घर में कोई बुजुर्ग वृद्ध हो उनसे रखवा सकते हैं, आप करवा सकते हैं, लेकिन बना लेना। अब ऐसा है कि घर में कोई भी नहीं है तो आप मंदिर वगैरह में जाकर कहीं अड़ोस पड़ोस में 1 चम्मच आप प्रसाद रूप में खा सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से पूर्णिमा के दिन लोगों का मानना है कि चंद्रमा में बैठकर आपको खीर रखना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं, चंद्रमा में बैठकर आपको आज के दिन थोड़ी देर ज़रूर से बैठना चाहिए। आपके घर में जितने मेंबर हैं सबको बिठाएं, खुद भी बैठें, सूर्य की रोशनी चंद्रमा की रोशनी में आपको थोड़ी देर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए। और आज के दिन छत पे जाकर, कहते हैं बड़ी सुई में है जो आपको धागा ज़रूर डालना चाहिए चंद्रमा की रोशनी में, क्योंकि इतना तेज़ प्रकाश होता है बल्ब की तरह। वैसे तो आप डाल लेंगे, लेकिन डालना इसलिए चाहिए क्योंकि कहते हैं इससे आँखों में आपके इतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, आँखों में आपकी आँखें अच्छी होती, हर तरह की बीमारी से आपकी आँखें बची रहती हैं और रोग से मुक्त होती हैं। आज के दिन चांद की रोशनी में ज़रूर बैठना चाहिए। सबको बैठाएं भी, खीर भी रखें, थोड़ी देर लेटें, अपनी नाभि निकाल कर, इससे कोई रोग दोष नहीं होते। तासीर में ठंडक आती है, जिनका दिमाग और शरीर तासीर गर्म है। और
सुई में धागा आज के दिन ज़रूर पिरोना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। 108 बार धागा डालें और नहीं तो 2, 4, 5 बार डालें। ऐसा करने से चंद्रमा की रोशनी हमारी आँखों में जाती है, जिससे आँखों की रोशनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और आपकी पर्सनालिटी में भी ये चीज़ मैं आपको नहीं कहूँगी कि जो भी आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से रोशनी बढ़ने की जगह है, तो वो ज़्यादा हम क्योंकि आँखों में बड़ा करके हमें वो डालना पड़ता है धागा, लेकिन इससे थोड़ा सा इन्फेक्ट और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यह वाली चीज़ बिल्कुल कारगर थी। ये करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी समय से पुराने ज़माने के लोग करते आ रहे हैं और आप करके देखिएगा। सबसे सुई में 2-4 बार धागा डलवाना। बूढ़े बुजुर्ग हैं जो काफ़ी समय से चश्मा लगा है, बच्चों को या बुजुर्गों को कम हो जाता है चश्मा, और इससे चश्मा आपका उतरने की भी संभावना होती है। और इससे आप करेंगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन लड्डुओं की भी पूजा की जाती है। एक बात और बता दूं कि आज के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना जरूर चाहिए, मतलब अर्घ्य जरूर से देना चाहिए। ऐसा करने से अस्थमा रोग से छुटकारा मिलता है। जिन लोगों को अस्थमा होता है ना, उससे छुटकारा मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा के दर्शन करना बहुत शुभकारी और लाभकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा के दर्शन करवाने से गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप चाहें तो थोड़ी देर खुले में चंद्रमा की रोशनी में बैठें, बढ़िया उसको निहारें और अपने गर्भ से मतलब अपने पेट के ऊपर से कपड़ा हटा दें और सीधा चांद की रोशनी को अपने गर्भ में पड़ने दें। मतलब मैंने कहा ना, चटाई वगैरह बिछा के लेट जाएं, पेट दिखाएं, अपनी नाभि को दिखाएं, तो सीधा आपके गर्भ में उसकी रोशनी जाएगी। अच्छा, इस दिन चांद की रोशनी में बैठने से चांदी के बर्तन में भोजन करने से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक तकलीफ़ें भी दूर होती हैं। और अब मैं आपको कुछ बहुत कारगर उपाय बताती हूँ जो शरद पूर्णिमा के दिन आपको उपाय करना अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का अंत कर सकते हैं आपको। तो देखो, रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी में घी को रखें, देसी घी को। इसके बाद इस घी में दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पूरे घर में खुशहाली का माहौल रहता है। शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चों को इस घी की मालिश करना चाहिए इस घी से। इससे स्वास्थ्य में बहुत सुधार आता है स्वास्थ्य में। और शरद पूर्णिमा की रात को शरद को चंद्रमा की रोशनी में रखने से मतलब शहद को चंद्रमा की रोशनी में रखने से यह औषधीय गुणों से परिपूर्ण हो जाती है, औषधि के रूप में तैयार हो जाता है ये शहद। ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि हैं, जिनकी किसी की भी याददाश्त कमज़ोर है, और अगर कोई ऐसा है जो जल्दी थक जाता है, तो उसे भी इस औषधि रूपी शहद का सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा इस दिन गाय का दूध को भी बर्तन में भरकर चंद्रमा की रोशनी में आप रख सकते हैं। इसके बाद उस दूध को अपने पूरे परिवार में छिड़कें। ऐसा करने से घर में उपस्थित जो नेगेटिविटी है, जो एनर्जी है खराब, वह हट जाती है। और अच्छा, इसका भी कुंडली में पितृदोष या काल सर्प दोष होता है उससे भी इसका प्रभाव भी बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो गंगा जल को चंद्रमा की रोशनी में रखकर अगले दिन उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। अगर कोई साधक है जो 17 अक्टूबर को गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहा है, क्योंकि 16 अक्टूबर को गंगा जी पूरी चंद्रमा की रोशनी में है, तो 17 अक्टूबर को वही गंगा जी में जल लेकर जो शिव जी का अभिषेक करें, उसके जीवन में चांदी ही चांदी होगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि मतलब चांदी होगी और ये भी होगा कि आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा और एक औषधीय रूप में पानी हो जाएगा। माँ गंगा का जल है जो, वैसे तो वो औषधीय ही है, लेकिन और ये सोने पे सुहागा हो जाता है क्योंकि कुछ खास तिथियां ऐसी होती हैं। अब बात करते हैं इसकी कथा की। तो एक समय देवर्षि नारद मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहे थे। मृत्यु लोक में पीड़ित मानव की दशा देखकर नारद जी सीधे विष्णु लोक को गमन करते हैं। भगवान विष्णु नारद को देखकर पूछते हैं कि हे वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? सो मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। नारद जी की जगत के पालनकर्ता के वचन सुनकर कहने लगे कि हे परमेश्वर, हे जगत के दाता, हे मानव की रक्षा करने वाले, आप हमारी दीनता को जानते हुए कुछ
पूछ रहे हैं कि हमें क्या दुख है, सो आपने पूछा है सो आप सुने। हमने कुछ समय के लिए मृत्युलोक का भ्रमण किया, वहाँ के मानव की दशा देखी नहीं गई मुझसे। मृत्युलोक में रोग से पीड़ित मानव आपको याद कर रहे हैं, सो आप उनके कष्टों को दूर करें। प्रभु भगवान विष्णु नारद जी की बात सुनकर कहते हैं, हे वत्स, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। जो हम तुमको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो तुम ध्यान से लगाकर सुनो। यह कथा कुंवार की पूर्णिमासी शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। एक राजा के राज्य में एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी और वह व्रत के बाद हवन करती और भगवान ने उसकी हवन वेदी सोने की बना दी। एक बार यह बात साहूकार की पत्नी को मालूम हुई तो वह साहूकारनी ने अपने साहूकार से कहा, साहूकार, पंडितानी की वेदी चुरा ली जाए। वेदी साहूकार ने उठाकर मिट्टी की रख दी। सुबह होते ही पंडितानी ने देखा कि सोने की वेदी की जगह मिट्टी की वेदी पाई गई। पंडितानी बोली, हे भगवान, जो मेरी हवन वेदी ले गया हो वह मिट्टी की हो जाए, मेरी सोने की हो और मेरी सोने की हो जाए। इतना कहना ही था कि वेदी सोने की हो गई और साहूकार जो वेदी ले गया था वह उसके यहाँ मिट्टी की हो गई। साहूकार ने जाकर पंडितानी से पूछा कि आप कौन सा व्रत करती हो। पंडितानी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है। पंडितानी बोली, एक काठ के पटा पर एक पवित्र लोटे में जल भरकर रखें, लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाकर चिन्ह बनाएं। इसके बाद एक गिलास में गेहूं के दाने भरकर रखें और रख दिए जाएं। गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं तथा स्वयं तिलक लगा लें। इसके बाद 1.5 पाव खोवा, 1.5 पाव शक्कर का इन सबको मिश्रित करके मिश्रण बना करके 6 पेड़े बनावें। एक पेड़ा मंदिर में चढ़ावें, दूसरा पेड़ा अपने पति देव को देवें, तीसरा अपनी सखी को बदलें और तीसरा मंदिर में चढ़ाएं, चौथा पेड़ा परिवार को वितरित करें, 5वां पेड़ा स्वतः ही खाएं, 6वां पेड़ा के भाग बनाएं, 6 भाग मतलब 6वें पेड़े के 6 भाग बनाएं, जो कि एक गाय को खिलाएं, गाय के बछड़े को ग्वाल वाल को खिलाएं और चलते फिरते बालक को देवें, गर्भवती स्त्री को देवें, तुलसी को अर्पित करें और तुलसी की क्यारी मतलब गमला में चढ़ाएं और 6वां पेड़ा बनाकर विधि विधान सहित पूजन कथा में कहें। चंद्रोदय के समय लोटे में रखें, जल से चंद्रमा को अर्घ्य देवें। घर जाकर के साहूकार ने अपनी पत्नी को यह व्रत पूरी विधि विधान सहित बतलाई उसकी पत्नी ने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों बालकपन में धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रखती थी। सुमित्रा व सुनीता का ब्याह संपन्न राजघराने में हुआ। दोनों ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। दोनों के व्रत में एक अंतर था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम पूर्वक व्रत करती थी और सुनीता विधान पूर्वक व्रतों को तो करती थी, लेकिन व्रत के बीच में छोड़कर व्रत का खंडन अपमान कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा दिन व्रत रखती थी उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी। सुशीला के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात ही कुछ जीवित रहते थे, बाद में स्वर्गलोक सिधार जाते थे। इसी कारण सुनीता दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सुनीता ने पंडित को बुलाकर कहा, मेरी संतान ने जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मृत्यु को गमन कर जाती हैं, अतः आप इसका उपाय बतलाइए। यह सुनकर उस भगवान रूपी पंडित ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त करती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को घर बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएंगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से किया करती है। इतना कहकर पंडित रूपी भगवान चले गए और पीछे सुनीता पुत्र वियोग के कारण वह यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुशीला ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने अपने मृत पुत्र को पटे पर सुला दिया, जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन करती थी, लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जान सकता था। उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोट मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे ही पटे पर बैठ जाती तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, बहन यह तो पहले से ही मरा था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई और उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्तिभाव के साथ करने लगी। वह अपने सगे संबंधियों
के पास आस पड़ोस लोगों को भी व्रत के विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी व लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति और भी बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय चंद्रदेव की। जैसे सुनीता की इच्छा आपने पूर्ण करी, वैसे ही हम सभी लोगों की इच्छाएं पूर्ण करिएगा। भगवान जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शरद पूर्णों की जय। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।